जनाब मरियम के पास। ये भी कुरान में वाक़या मौजूद है कि जब जबरील आते हैं, सूरह मरियम में इरशाद होता है कि जब जबरील आते हैं तो बशरन सविया, मुकम्मल बशर बन के आते हैं। व्यूअर्स, आज हम आए हैं डॉक्टर अल्लामा अमजद हुसैन नदवी के पास बहुत सारे सवाल लेकर, जिनका हम जवाब जानेंगे। किबला अल्लामा अमजद हुसैन नदवी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे आगे बढ़ते हैं और उन सवालों जवाब करते हैं कि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से चंद वाक़यात और चंद मामलात सुनते हैं। हम अल्लामा डॉक्टर अमजद नदवी साहब की तरफ चलते हैं। आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ हसनैन आपका, जो आपने ये मौका फराहम किया है। ये एक वसी और अरीज मौजू है, बल्कि कायनात का सबसे बड़ा मौजू जो सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली कौन मकान वजह तख्लीकात वजह मौजूदात सरकार जूदो सखा हसनैन के नाना पाक जहरा के बाबा अली के भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा शहनशाह की ज़ात बाबरकात के हवाले से जो लाकुशाई का शर्फ हासिल हो, तो ये मेरे लिए इज्जत अफजाई है। आगे आप जैसे भी किबला, चूँकि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से इख्तलाफ पाया जाता है। मैं इसमें अर्ज करूं कि सीरतुन नबी में अल्लामा शिबली नौमानी उन्होंने 9 रबीउल अव्वल लिखा है और दीगर कुतब में 12 रबीउल अव्वल बयान किया गया। तो किसी ने 11 रबीउल अव्वल भी कहा है और फ़िक़्ह जाफ़रिया की मोतबर कुतब के मुताबिक सरकार दो आलम की आमद और ज़हूर का जो दिन है वो 17 रबीउल अव्वल है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि हमें इस इख्तिलाफ में पढ़ने की बजाय कि बामुताबिक शिबली नौमानी 9 रबीउल अव्वल है या 12 रबीउल अव्वल है या 17 रबीउल अव्वल है, मैं ये समझता हूँ ये सरकार के ज़ाहिर होने की, ये उस नूर मुजस्सम की आमद के दिन हैं जो कहे जाते हैं। सच तो ये है कि हम कहते हैं जी 9 रबीउल अव्वल, कोई कहता है जी 12 रबीउल अव्वल, कोई कहता है 17 रबीउल अव्वल। मैं कहता हूँ रबीउल अव्वल का महीना या रबीउल अव्वल है चांद से, कि ये मुहर्रम का चांद, ये रबीउल अव्वल का चांद, ये सफर का चांद, ये रबी सानी का चांद। रबीउल अव्वल है चांद से और चांद बाद में बना है। मेरा मुस्तफ़ा पहले मौजूद है। यानी समझने की जरूरत ये है कि हम इन तारीखों से इख्तलाफ में न पड़े। जदीद दौर हम इसमें वक्त का ज़िया न करें। हम ये देखें कि खालिक का इरशाद पाक है कुरान पाक सूरह अल-माइदा में जो इरशाद होता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक हमने तुम्हारी जानिब कुरान भेजा और मुस्तफ़ा जैसा नूर भेजा। और फिर रिसालत मआब का खुद इरशाद पाक है, बड़ा मारूफ है, जो हर तबके के यहाँ तस्लीम किया जाता है। आपने इरशाद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वल मेरा नूर खल्क हुआ। इसमें 2 चीजें सामने आई, आप अव्वल भी हैं और नूर भी हैं, ये बयान किया गया। तो जब अव्वल आप हैं, जब शम्स नहीं था, कमर नहीं था, नजूमो कवाकिब नहीं थे, न हवा थी, न फिजा थी, न समंदर की लहरें थी, न हवाओं की रवानी थी, कुछ नहीं था। एक वो बनाने वाला था, एक ये बनने वाला था। तो फिर हम इन तारीखों के इख्तिलाफ में पढ़ के क्यों वक्त ज़ाया करें? मैं तो ये जी, जिस तरह आपने अभी ये सूरह माइदा की आयत की तिलावत की, हमारे यहाँ एक तबके में पाया जाता है कि वो कहते हैं कि रसूल खुदा बशर हैं, जबकि एक तबके का ये कहना है कि रसूल खुदा नूर हैं। आप जरा इस पे वजाहत करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ की आयत नंबर 110, या यूँ कह लें कि आखिरी से पहली जो है सेकंड लास्ट आयत, वो बयान की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। इसमें खालिक इरशाद बयान फरमाया जाता है कि हबीब इनसे कह दे कि मैं बशरियत में तुम्हारी मिसल हूँ, लेकिन वो जो छोटा सा टुकड़ा है यूहा इलैया, जिसका तर्जुमा है कि बशर तो कह रहा हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा को अपने जैसा बशर ना समझना। मुस्तफ़ा पे वही आती है, तुम पर नहीं आती। मैं आपको बताऊं, बशर कहा गया, लेकिन कुरान पाक में और भी बहुत सी जगहों पर नूर को बशर कहा गया, नूर को बशर ज़ाहिर किया गया। यानी हजरत जनाब मरियम के पास, ये भी कुरान में वाक़या मौजूद है कि जब जबरील आते, सूरह मरियम में इरशाद होता है कि जब जबरील आते तो बशरन सविया,
मुकम्मल बशर बन के आते हैं और जेब में फूंक मारते हैं और कहते हैं कि मैं लाके गुलामन ज़किया, कि मैं तुझे पाकीज़ा लड़का दे सकूं। फिर हजरत इब्राहीम के पास, इसी कुरान में है कि हजरत इब्राहीम के पास फरिश्ते बशरी रूप में आते हैं। तो नूर का बशर बन के आ जाना कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं है। अब जबरील बशर बन के आए तो कोई जबरील को बशर नहीं कहता। वो फरिश्ते जो जनाब इब्राहीम के पास बशरी रूप में है उन्हें कोई बशर नहीं कहता। तो जो मुजस्सम नूर है, जो नूर अव्वल है, जो खल्क़ अव्वल है, जो खुल्क़ अव्वल है, जो हुस्न अव्वल है, उसके हवाले से हम ये ढूंढते जाए। और मैं करूं बशर लफ्ज के मानी पर लोग गौर करें, खाकी नहीं कहा, बशर कहा है। और बशर कहा भी कब कि जब आपने अबू जहल के इसरार पर अंगुश्त से चांद को 2 टुकड़े किया तो लोग कदमों में गिर के आपको खुदा कहने लगे। तो उस वक्त आयत आई कि खुदा नहीं, ये बशर है, लेकिन तुम्हारे जैसा बशर नहीं। ये देखिए जो अब 12 रबीउल अव्वल आ रही है तो बहुत सारी पहाड़ियाँ बनेंगी, नए कपड़े लोग लेते हैं, इसी तरह चंद खुशी मनाई जाती है, खाने बनते हैं। क्या ये बिदात में शुमार होता है? कुछ लोगों को कहना है कि ये बिदअत है। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं कि लफ्ज़ ये जो बिदअत की आपने बात की है, बिदअत की बात की है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँ मुसलमानों की किताबों में बिदअत की भी बड़ी तशरीह है, बिदअत हसना भी कहा गया। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन व्यूअर्स जो है वो समझ रहे होंगे। तो ये बिदअत जो है वो बुरी है, ये बिदअत बिदअत हसना है, मैं उस तरफ नहीं ले जाना चाह रहा। लेकिन मैं अर्ज करूँ बिदअत उसे कहते हैं जो नबी के ज़माने में ना हो और बाद में किया जाए। और ये कि क्या नबी पाक की आमद की खुशी मनाना जायज़ है या नहीं है, या ये किसने मनाई थी। और कुछ असहाबे किराम के नाम लिए जाते हैं कि जी उन्होंने मनाई या नहीं मनाई। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो सहाबे किराम तो तब थे ही नहीं, और अगर थे तो मुसलमान नहीं थे। पूछो अबू तालिब से कि मुस्तफ़ा की आमद की खुशियाँ किसने मनाई है। पूछो खुद अल्लाह से कि अर्शों पे अल्लाह ने कैसे जश्न मनाए थे। क्या हूर गुलमान ने सरकार की आमद के तराने गाए थे या नहीं गाए थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से पूछो कि उन्होंने इसके सरकार दो आलम की आमद और ज़हूर के खुशियाँ और जश्न मनाए थे या नहीं मनाए थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार की विलादत, आमद, ज़हूर की खुशी मनाने वाले अव्वल को अबू तालिब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं। और खुद अल्लाह खुश है उस दिन। तो जिस दिन अल्लाह खुश हो मुस्तफ़ा की आमद पर नमरे। जो बात है कि जी ये वो ऊँटनियाँ सजाई जाती हैं, और हमारे लाहौर में, पाकिस्तान, कराची में भी पहाड़ियाँ बनाई जाती हैं, और ये सिलसिला, मैं आपको अर्ज करूं ये बातें शरीयत से मुतल्लक नहीं है, ये बातें इश्क से मुतल्लक है। और इब्ने तैमिया जो हैं उन्होंने अपनी किताब इक्तिदाउल सिरातुल मुस्तकीम में ये लफ्ज़ लिखे हैं। वो कहते हैं कि इश्क में अगर ये कुछ किया जाए, इश्क मुस्तफ़ा में, तो जायज़ है। अब इसका मतलब है जो बात भी इश्क मुस्तफ़ा में की जाए वो जायज़ है, और अगर इश्क हुसैन में मातम कर लिया जाए तो वो भी जायज़ है। लेकिन मैं अपने मौजू पे रहना चाह रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि सरकार की आमद के मौका, सरकार की आमद के दिन, वो 12 रबीउल अव्वल हो, वो 17 रबीउल अव्वल हो, हम अगर नए कपड़े पहनते हैं, हम खुशियाँ मनाते हैं, हम घरों में अच्छे खाने बनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये ऐने जायज़ है, खा वो कोई शख्स हो। इसलिए कि जिस बात पर अल्लाह खुश हुआ, जिस बात पर मलाइका खुश हुए, और जो जिनके आने से जहालत का खात्मा हुआ, जिनके आने से नौशेरवा के महल के 14 किंगरे गिर गए, जिस सरकार के आने से दरियाए सावा का पानी खुश्क हो गया। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, सरकार की आमद के दिन ही, आमद के मौका पर ही कुछ मौजे हुए। और तमाम सीरत की किताबों में और तारीख की किताबों में यह हमें मिला कि जब सरकार की आमद हुई तो शाम के महल्लात तक रोशनी पहुंच गई। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा इसकी रिवायत करती है। और नौशेरवा के महल के 14 किंगरे गिर गए।
दरिया सावा का पानी खुश्क हो गया, उस वक्त कई मौजज़ात हुए। तो फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नबी की आमद के मौका पे मौजज़ों का होना बताता है कि 40 साल के बाद नबी नहीं बनेगा, नबी आया ही नबी है, सुभान अल्लाह। नबी आया ही नबी है। जी किबला, आप अपने देखने वाले व्यूवर से या मुझसे कोई सवाल करना चाहें? चले, आपने कहा है तो मैं एक सवाल, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये अदना से एक तालिब इल्म और ये अदना खाकसार पूरी दुनिया इस्लाम से एक सवाल करता है। अगर उसका जवाब है तो कमेंट्स में जरूर दिया जाए। सरकार की सीरत के छोटे से छोटा वाकया और बड़े से बड़ा वाकया सीरत की किताबों में मिलता है, हयात रसूल की किताबों में मिलता है। लेकिन आप तमाम तर कुतुब खंगाल के देखिए, वो सीरत निगार जिन्होंने कहा कि किसी माई ने मंडीर से कूड़ा फेंका तो वो भी लिख दिया गया, कोई पत्थर मारते थे तो वो भी लिख दिया गया, छोटे से छोटा वाक्य और बड़े से बड़ा वाक्य लिखा गया। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि नबी पाक के दर्जी का नाम क्या। देखिए ना, सरकार दुनिया में जलवा फिगन हुए, लिबास पहना, फिर आप 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, 63 बरस की हयात तैयबा। तो हमारे यहाँ होता है जी फाइन टेलर है, फलान दर्जी से कपड़े सिलाए जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है पाकिस्तान से लेकर जामिया अज़हर तक, कि मुझे सवाल का, मैं इम्तिहान के लिए नहीं, अपने नॉलेज में इजाफे के लिए पूछना चाह रहा हूँ। मुझे आके दो जहां के दर्जी का नाम बताया जाए जो आपके जोड़े सीता रहा, जो आपका लिबास सीता रहा। और अगर जवाब न मिल सके, जब तक न मिल सके, तो तब तक मेरा जवाब ये है कि ईद के दिन हसनैन के लिए जन्नत से जोड़े आए थे, तो जहां से नवासों के लिए जोड़े आते रहे, वहीं से नाना के लिए आते रहे। हम आए थे अल्लामा किबला डॉक्टर अमजद हुसैन नदवी साहब के पास, और उनसे हमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के हवाले से और चंद मौजूदात और वाक़यात जो सुने, इस पर हम किबला का शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सीरत और किरदार के बारे में हमें बड़ा कुछ सिखाया और बताया, और नूर और बशर यानी बहुत कुछ हमने किबला से आज सीखा। हम किबला के शुक्रगुजार हैं, और अब हम दोबारा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।